आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में बोला गया है परवलय y की 2 बराबर 8x पर विचार कीजिए। परवलय के नाभिलंब के चरम बिंदुओं पर सपष्ट रेखाओं और अभिलंबों द्वारा निर्मित आकृति का अक्षतफल ज्ञात कीजिए। उसमें हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि अक्षतफल क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की 2 बराबर 8x, इसमें हम देखेंगे कि इसका जो नाभिलंब है वो हमारे पास कहाँ बनेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा। जैसे कि समीकरण हमारे पास होती है y की 2 बराबर 4ax। तो इस प्रकार यदि हम यहाँ से देखें तो 8 बराबर 4a हो गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं तो हमारे पास इसकी नाभि कहाँ पे होगी, 2 बिंदु, तो 2,0, और ये हमारे पास परवलय कुछ इस प्रकार बनेगा और इसकी नाभि हमारे पास हो जाएगी 2,0 इस बिंदु पर। इसका जो नाभिलंब होगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। अब नाभिलंब के चरम बिंदु हमारे पास ये 2 हैं, तो इनके निर्देशांक यदि हम देखें तो हमारे पास क्या होंगे। जैसा कि हमें पता है यहाँ पे x का मान 2 है, तो यहाँ पे भी x का मान 2 होगा। यदि हम x का मान 2 इसमें रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, y की 2 बराबर 8 गुणा 2 16। तो y बराबर क्या आ गया, जमा घटा 4। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारे पास इसके चरम बिंदु हो जाएंगे 2 और 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और घटा 4। अब इस प्रकार इसमें बोला गया है चरम बिंदुओं पर सपष्ट रेखाओं और अभिलंब। तो मतलब यहाँ पे हमें सपष्ट रेखा बनानी है कुछ इस प्रकार, इधर से भी बनानी है, और इसी पर अभिलंब बनाए जाएंगे कुछ इस प्रकार, और इसी पर अभिलंब यहाँ से बनाए जाएंगे। तो ये दोनों अभिलंब हो गए हमारे पास। इस प्रकार हम इनको नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये बिंदु C है, ये बिंदु D है। अब हमें अक्षतफल निकालना है ABCD इस चतुर्भुज का। अब यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे सपष्ट रेखा AB और BC का ढाल। तो उसके लिए हमें निकालने के लिए हमें जो समीकरण दी गई है परवलय की, इसका क्या निकालना पड़ेगा, अवकलन। अवकलन निकालने पर कुछ इस प्रकार आएगा 2y y डैश बराबर 8। तो यहाँ से y डैश बराबर क्या आ जाएगा 8/2y। तो इस प्रकार ये हो गया 4/y। अब यदि हम इसमें ए बिंदु पर जो बनी सपष्ट रेखा हमारे पास AB, उसका ढाल निकालें तो इसमें A बिंदु रखेंगे। A बिंदु में हमारे पास y का मान 4 है, तो इसका ढाल कितना हो जाएगा 1। अब इसी प्रकार यदि हम देखें तो C बिंदु से जो बनी है सपष्ट रेखा, उसका ढाल क्या होगा। उसका ढाल निकालने के लिए हम C बिंदु रखेंगे। जैसे घटा 4 है तो y की जगह घटा 4 रख देंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारे पास घटा का 1। अब यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास AB जो रेखा है सपष्ट रेखा, उसके हम समीकरण यहाँ से पता लगा सकते हैं। AB सपष्ट रेखा का समीकरण पता लगाने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, y घटा y1 बराबर उसका ढाल ब्रैकेट x घटा x1। इस प्रकार यहाँ से हमारे पास समीकरण आ जाती है x जमा 2। उसी प्रकार हम यहाँ से निकालेंगे BC की समीकरण। सपष्ट रेखा BC का समीकरण क्या होगा हमारे पास, उसमें हम C का प्रयोग करेंगे। C बिंदु हमारे पास, तो सेम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, y घटा y1 बराबर इसका ढाल कितना है घटा 1 और ब्रैकेट में x घटा x1। तो यहाँ से हमारे पास y बराबर क्या आ जाता है घटा x घटा 2। इस प्रकार हमारे पास ये एक समीकरण बन जाती है BC की और ये एक समीकरण बन जाती है AB की। अब यदि हम इन दोनों का प्रतिशत बिंदु निकालें तो वो हमारे पास कौन सा होगा, B। तो इस प्रकार हम यहाँ से मिलेंगे B के निर्देशांक। तो यदि इन दो समीकरणों को हल करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, जैसे यहाँ से देखते हैं x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 2y बराबर 0 हो गया। तो y बराबर क्या आ गया 0, और y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, y का मान 0 रखने से x बराबर आ जाएगा घटा 2। इस प्रकार B बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो हमारे पास घटा 2 और 0 इस प्रकार होंगे। तो हमारे पास ये B बिंदु के निर्देशांक घटा 2, 0। अब इसी प्रकार हम D बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से AD का ढाल। तो उसके लिए क्या सूत्र होगा हमारे पास, जैसे कि हमें पता है AD अभिलंब है, तो उसका सूत्र क्या होता है घटा 1 बटे में उस पर खींचेगी सपष्ट रेखा का ढाल। सपष्ट रेखा का ढाल हमारे पास क्या था, जो AB का ढाल हमने निकाला था उसे हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास AD का ढाल क्या आ जाएगा घटा 1 बटे 1 मतलब घटा 1। इसी प्रकार हम CD का भी ढाल निकाल सकते हैं। ये तो हमारे पास आ गया AD का ढाल। अब हम निकालेंगे CD का ढाल। CD का ढाल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घटा 1 बटे में C बिंदु पर जो सपष्ट रेखा बनाई गई थी BC, उसका ढाल लिखेंगे यहाँ पे, जो कि हमने निकाला था C बिंदु पर। तो इस प्रकार वो क्या था हमारा घटा 1, तो घटा 1 बटे घटा 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आ गया CD अभिलंब का ढाल। तो इस प्रकार हम AD और CD दोनों की भी समीकरण यहाँ से पता लगाएंगे। AD की समीकरण, तो उसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, y घटा y1 बराबर में उसका ढाल, फिर उसके बाद x घटा x1। अब हम देखेंगे AD का ढाल कितना था घटा 1, तो यहाँ पे घटा 1 हो जाएगा। और बिंदु का प्रयोग करेंगे A का। A हमारे पास क्या है 2 और 4, यहाँ पे लिख देंगे 2 और 4, 2 यहाँ पे हो जाएगा
4 यहाँ पे हो जाएगा। अब इस प्रकार यदि इसको हल करते हैं तो हमारे पास समीकरण क्या बनती है, y बराबर घटा x घटा जमा के 6, क्योंकि यहाँ पे जमा का 2 बन जाएगा, घटा का 4 हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास ये समीकरण बन गई। अब इसी प्रकार हम समीकरण निकालेंगे CD अभिलम्ब की, तो उसके लिए यही सूत्र लगाएंगे, y घटा y1 बराबर में उसका ढाल x घटा x1। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे इसका ढाल कितना था, CD का ढाल हमने निकाला था 1, और C बिंदु क्या है हमारे पास 2 घटा 4। इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, इसका ढाल 1 हो गया, यहाँ घटा 4 हो गया, यहाँ पे x घटा 2। अब इस प्रकार देखें तो यहाँ से भी समीकरण हमारे पास क्या बनेगी, y बराबर x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा का 4 हो जाएगा, घटा का हो जाएगा, तो इस प्रकार x घटा 6। अब हम इसको हल करेंगे। यदि हम इन दो समीकरणों को हल करते हैं तो हमारे पास कौन से बिंदु के निर्देशांक आएंगे, D बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि ये दोनों अभिलम्ब D बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अभी हम यहाँ से देखें तो क्या होता है, 6 से 6 कट गया, x से x कट गया, तो इस प्रकार 2y बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया 0। अब यदि हम y का मान इनमें से किसी भी समीकरण में रखते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा, x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 6, क्योंकि y का मान यदि हम 0 रखते हैं तो x बराबर 6। इस प्रकार D बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या हो गए 6,0। अब हम देखेंगे कि हमें किस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था, जो सपस्थ रेखाओं और अभिलंबों से बनी थी, मतलब ABCD। तो उसके हम क्षेत्रफल का ज्ञात करेंगे अभी। अब यदि हम देखें तो हमारे पास दोनों सपस्थ रेखाओं के ढाल क्या है, हमारे पास जो AB और BC दो सपस्थ रेखाएं उनका ढाल 1 और घटा 1 है। तो 1 को घटा 1 को यदि हम गुणा करते हैं तो घटा 1 आता है, तो इसका मतलब इनके बीच जो कोण बनेगा वो कितने का होगा 90 डिग्री। उसी प्रकार यदि हम देखें तो जो हमारे पास दो अभिलंब बने हैं AD और CD, इनके भी ढाल दोनों को गुणा करने पर हमारे पास क्या आता है, घटा 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी दोनों कितने डिग्री का कोण बनाते हैं 90 डिग्री। अब जैसा हमें पता है ये सपस्थ रेखा है और ये ढाल है, तो ये अभिलंब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने का होगा 90 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पे भी ये सपस्थ रेखा और ये अभिलंब तो हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार इसमें चारों कोण हमारे पास कितने हो गए 90 डिग्री के हो गए। तो इसलिए अब इसको हम देखते हैं कि क्या बनेगा, ये वर्ग बनेगा या आयत बनेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी अगर देखें, इनकी भुजाओं की लंबाई अगर हम देखें तो वो क्या बनती है, इनके में से हम निकाल लेते हैं। पहले AB की लंबाई देखते हैं क्या आएगी। AB बराबर यदि हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, वर्गमूल इनके शीर्ष बिंदु में दिए गए हैं, तो 4 घटा 0, 2 घटा 2, तो इस प्रकार क्या आ जाएगा 4 घटा 0 मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग, 2 घटा 2 मतलब 4 का वर्ग, तो ये कितना हो गया 16 जमा 16 वर्गमूल 32। इस प्रकार हम देखें तो हमारे पास BC, हम BC के बीच की दूरी निकालते हैं तो क्या आता है, उसमें हमारे पास B और C क्या है 2 घटा 4 और घटा 2 0। इसमें भी हम इसी प्रकार सूत्र लगाएंगे, 4 का वर्ग और ये भी 4 का वर्ग हो गया, तो इस प्रकार ये भी हमारे पास वही हो गया। BC बराबर भी ऐसे आ गया 16 जमा 16 मतलब 32। तो इस प्रकार इसकी भुजाएं बराबर हैं और इसमें चारों कोण 90 डिग्री हैं, तो ये चतुर्भुज कौन सा होगा, वर्ग। अब जैसे हमें पता है इसका हमें अष्टफल पता लगाना है, तो वर्ग का अष्टफल क्या होता है, वर्ग का अष्टफल होता है भुजा का वर्ग, मतलब भुजा गुणा भुजा। अब इसकी भुजा मैंने निकाली वर्गमूल 32। अब यदि हम इसका वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से मतलब वर्ग से वर्गमूल कट गया तो कितना रह गया 32। अब हमारा कौन सा विकल्प सही है, हमारा तीसरा विकल्प सही है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।